बोलिए भारत माता की। थोड़ा दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस युवा सहयोग कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आपको सहयोग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ होने के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। और आपका स्वागत इसलिए भी करता हूं कि आप सभी मेरे निवास पर पधारे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा युवा आगे बढ़ रहा है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, युवाओं का धैर्य, आत्मविश्वास, अथक परिश्रम और विकसित भारत की ताकत, वो सभी हमारे युवाओं से जुड़ी है। मेरे युवा साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब युवा शक्ति सही दिशा में सही संस्कारों के साथ लगती है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र आगे बढ़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। मैं युवा साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि उस नरेंद्र ने कहा था, यह नरेंद्र करके बता रहा है। क्योंकि 2014 के बाद आपने देखा होगा कि देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को स्वयं सेवा, कौशल विकास, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी के अवसर प्रदान किए हैं। आपकी राष्ट्र निर्माण के अंदर जिस तरह की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, हम चाहते हैं कि युवा हमारा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज आप देखते हैं कोई भी बीमारी होती है, उसके बाद उसके बारे में जानकारी ली जाती है, उसके बारे में रिसर्च होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको हम जानते हैं, अगर वो हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाएंगी तो हमारी उन बीमारियों को भी हमारे नजदीक नहीं आने देंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज युवा के मस्तिष्क पर जिस तरह की धारणा बनती है, जिस तरह की हम सोच पैदा करते हैं, वो जीवन भर हमारे काम आती है। हमें ये देखना है कि हमारा युवा अगर सुबह किसी गांव के मैदान में, किसी पार्क में, किसी मोहल्ले के किसी रास्ते में, किसी गली में अगर वो सुबह जग करके जाता है, सुबह शाम की दिनचर्या अगर खेल की बनाता है, तो वो स्वस्थ भी रहेगा, मस्त भी रहेगा। और उसका मस्तक जब स्वस्थ और मस्त रहेगा तो उसकी रुचि भी बढ़ेगी और पढ़ाई में भी मन लगेगा और मेरा युवा आगे भी बढ़ेगा। इस सोच का मतलब है कि हमारे युवाओं को गति कैसे देना है। पहले हम देखते थे कि युवाओं को पूरा मौका मिलता था, वो घर के बाहर निकल करके आंगन में खेलता था,
उसके परिवार के बड़े भाई बहनों का उसको सहयोग मिलता था। वो उनसे सीखते जाते थे, खेलते जाते थे और उनकी रुचि बढ़ती थी। आज हर व्यक्ति कहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी खिलाड़ी तो होनी चाहिए, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यही आता है ना? होता है कि नहीं होता है? माइंड यही होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जिस विषय में आपकी रुचि है, मेरे युवा साथियों, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। हम लगातार, आप देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर तक हमने कहा है कि हम लगातार खेल मैदान भी बना रहे हैं, वहां सुविधा भी दे रहे हैं। शहरों के अंदर भी लगातार हम सुविधा दे रहे हैं, जिससे कि हमारा युवा आएगा, हमारा युवा खेलेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और आगे अपने काम के प्रति वो दृढ़ इच्छा शक्ति से काम भी करेगा। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। मैं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी सहभागी बनने के लिए माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। माई भारत केवल एक पोर्टल नहीं है, बल्कि ये अमृत पीढ़ी के सामर्थ्य को, विकसित भारत के संकल्प को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। विश्व का सबसे युवा देश है हमारा, और राजस्थान भी उन प्रदेशों में भी सबसे युवा है। हमारी लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के कई देशों में मैं जाने का अवसर मिला है। मैं कोरिया गया तो वहां युवाओं की संख्या कम होती जा रही है, जापान के अंदर कम होती जा रही है। ऐसे कई देश हैं जहां युवाओं की संख्या बहुत कम होती जा रही है। यह युवा शक्ति भारत के सबसे बड़ी पूंजी है और माई भारत इस शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का अपना प्रयास कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आप माई भारत पोर्टल से निश्चित रूप से जुड़ेंगे और जुड़ करके उसमें आप अपना क्या करना चाहते हैं, आप उसमें चयनित करिए कि मुझे कैसा बनना है, मुझे क्या करना है, आपकी रुचि किसमें है, तो निश्चित रूप से उसमें आपको मार्गदर्शन उसमें मिलेगा। मैंने विद्यार्थी जो 12वीं तक के उनको भी बुलाया, कॉलेज के विद्यार्थियों को भी बुलाया और जिन्होंने कोई कौशल किसी क्षेत्र में हासिल किया उनको भी बुलाया। हमने कहा कि आखिरकार आपकी सरकार से क्या मांगना चाहते, क्या चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या करे। और वो उन लोगों के जो विचार जब मैंने सुने तो मैं आपसे कह सकता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने उनको हमारे बजट में लिया और आपने देखा होगा 12 जनवरी को हमने एक युवा नीति जारी की और वो युवा नीति जारी की हमारे उन युवाओं की पहल पर। उन्होंने कहा कि हम 25 साल का, 22 साल का, 23 साल का जो हमारा युवा है उसका कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही वो अपना कोई काम लेना चाहता है तो आप देखते हैं घर में रिश्तेदार बहुत होते हैं, परिवार में बहुत होते हैं, चाचा होता है, ताऊ होता है, मामा होता है और कई तरह के रिश्तेदार सभी होते हैं। जब आपका रिश्तेदारी में जाते आते हैं तो उनका मन होता है बहुत अच्छा है, मेरे लायक कोई काम बताइए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मेरे लायक बताइए। लेकिन किसी भी कारण से आप कोई काम खोलना चाहते हैं और आपके पिताजी ने कह दिया कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, और जब वो उस रिश्तेदार के पास या चाचा ताऊ के पास जाते हैं तो वो ही बहाना बना देते हैं कि भाई ये तो हमारे पास ये काम करना है, ये काम करना है, हमारे पास तो नहीं है। बनाते हैं कि नहीं बनाते? कोई नहीं देता है। ये आप करके देख लीजिए, कोई नहीं देता है। अपना अपना काम करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। विश्वास इसलिए नहीं करते, ये युवा है कहां से देगा, इसका काम कैसे चलेगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा है कि सरकारी क्षेत्र में हम नौकरियां दे रहे हैं। आपने देखा है, हमने कहा है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। 1,78,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, 1 लाख प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख का हमने कैलेंडर निकाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बने, और इसके लिए हमने युवा नीति 12 जनवरी को
स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा नीति लागू की थी। उसमें हमने कहा कि हमारे युवा के लिए हम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण देंगे, जिससे वो अपना काम खोल सके। हमने कहा उसकी गारंटी हम देंगे आप, हमारा युवा उसका योजना बनाएगा, किस तरह से उसको काम करना है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी देने वाला मिले। हमने, आपने देखा होगा, अभी हमने बाढ़ विकास और ग्राम विकास के माध्यम से हमने गांव का सर्वे कराया। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को गांव में ही नौकरी मिले। इसलिए हमने कहा कि राजस्थान के अंदर जो पैदावार होती है, राजस्थान के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ 85 प्रकार के मिनरल हैं, यहाँ हर तरह की फसलें होती हैं। कई फसलें तो ऐसी हैं कि हम देश में हम पहले नंबर पे हैं। जीरा पहले नंबर पर होता है, धनिया पहले नंबर पर होता है, सौंफ हमारे यहाँ होती है, मेथी हमारे यहाँ होती है, सोयाबीन हमारे यहाँ, सरसों हमारे यहाँ होती है, किन्नू हमारे यहाँ होता है, अनार हमारे यहाँ होता है। क्या नहीं होता, सब कुछ पैदा होता है। हमने कहा युवाओं के लिए अगर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी, कोल्ड चेन बनेगा, तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मिनरल के क्षेत्र में आप देखेंगे 85 प्रकार के मिनरल निकलते हैं। अगर हमारे युवा किसी उद्योग में आएगा तो हमारा युवा आगे बढ़ेगा। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि पहली सिड्डी पर पैर रखते हैं जब आखिरी सिड्डी हमारी आती है। आपने देखा होगा, मैं एक बहन का जिक्र करता हूं, जोधपुर की एक बहन है, उसने अपना कॉफी का काम स्टार्ट किया। जब किया था तो 15,000 से किया था और आज कम से कम उसकी 8 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। 5 साल के अंदर उसने 8 करोड़ रुपए का टर्नओवर बनाया। मित्रों, आप देखते थे पिछले समय में लगातार पेपर लीक होते थे। आपने देखा राजस्थान में 350 पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? लगातार हम नौकरी देने का काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे मेरे भाइयों, ये प्लेटफार्म एक डिजिटल और सामाजिक क्रांति है जो राजस्थान के हर गांव, हर बाढ़ के अंतिम छोर पर बैठे युवाओं को सीधे शासन और मुख्य धारा से जोड़ेगा। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत एक मजबूत बुनियादी ढांचे से होती है और ये आप समझें कि सहयोग के तहत हम अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर सकते हैं। जिला स्तर पर सीधे कलेक्टर, एसडीएम कार्यालयों को देखरेख में केंद्रीय सहयोग युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे। इन युवा मामले विभाग द्वारा जिला प्रशासन का सीधा सहयोग आपको मिलेगा। सहयोग में पंजीकृत प्रत्येक युवा इन क्लबों का सदस्य होगा। ये जिला क्लब सीधे नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर तक, शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर तक कस्बों से जुड़ेंगे। इन क्लबों को सोसाइटी पंजीयन या अलग बैंक खाते की जरूरत नहीं है, आप इसी से उसमें जुड़ेंगे। फंड सीधे सरकारी आवंटन या सीएसआर से खर्च होगा। सहयोग प्लेटफार्म को केंद्र सरकार के माई भारत पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप माई भारत पोर्टल से भी आप जुड़ें। युवा सीधे पोर्टल पर खुद पंजीकरण कर सकेंगे और अपने स्थानीय क्लब से जुड़ जाएंगे। युवाओं के स्वास्थ्य और प्रतिभा के लिए हर स्कूल, कॉलेज, पंचायत और बाढ़ के खेल मैदान डिजिटल पहचान की जाएगी। हम युवाओं पर नीतियां थोपेंगे नहीं, बल्कि उनके सुझावों के आधार पर खेल की नीतियां तैयार करेंगे। शुरुआत में हमने युवाओं को पसंदीदा सामूहिक खेलों जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे टूर्नामेंट जमीनी स्तर पर होंगे। प्रतियोगिता पहले वार्ड और पंचायत स्तर पर होगी और उसके बाद विधानसभा स्तर की होगी। युवाओं को जोड़ने के प्रयास और युवाओं को आगे हमारा युवा बढ़े, उसको कैसे रोजगार मिले, इसमें भी हम काम कर रहे हैं। कोई भी युवा पीछे ना रह छूटे, हमारा है कोई भी युवा पीछे ना छूटे। कई युवा हमारे योग्य होते हैं, वो पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे होते हैं कि वो 12वीं या बीए करके गांव तक सीमित रह जाते हैं।
हमने कहा उनके लिए भी काम हम देंगे। मेरे मित्रों, राजस्थान बहुत पोटेंशियल है। लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बहुत आवश्यकता है। मैं आपसे एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, आज मैं आपके बीच में हूं और आप इसको सर्च भी करोगे कि आप गुजरात का या महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति आपने अपने पड़ोस में, अपने किसी शहर में, अपने किसी गांव में काम करते हुए देखा है क्या? किसी होटल पर, ढाबे पर, कपड़े की दुकान पर, किसी बिजली की दुकान पर देखा है क्या? अरे बताओ, आपने देखा हो तो। किसी ने देखा है क्या? कोई नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मां इसलिए नहीं है कि वो उस काम से जुड़े हुए हैं जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे राजस्थान के अंदर इतनी पैदावार होती है, इतना हमारा खनिज होता है, इतना हमारा पर्यटन है। हम इनसे जुड़ करके हमारे युवाओं को रोजगार देने की ताकत राजस्थान रखता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे युवाओं को, ताकत को हमें पहचानना होगा। आप सभी देखते हैं कि अगर हमारी जो पैदावार होती है, मैंने कहा कि जालौर के अंदर हमारे जीरा होता है, ईसबगोल होती है, बालोतरा के अंदर अनार होता है, जैसलमेर के अंदर खजूर होता है, बीकानेर के अंदर मूंगफली से लेकर के कई पैदावार होती हैं। इस क्षेत्र में नागौर से लेकर के हमारे जोधपुर में मूंग की पैदावार होती है, तिल की पैदावार होती है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस एरिया में आएंगे, अलवर भरतपुर में तो सरसों पैदा होती है। आप अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर में जाएंगे तो मक्का पैदा होता है। आप कोटा डिवीजन में जाएंगे तो धान भी पैदा होता है और सोयाबीन भी पैदा होती है। कितनी पैदावार होती है हमारे। अगर आप सवाई माधोपुर करौली में जाओगे तो अमरूद पैदा होता है, आम पैदा होता है। क्या हम इनकी प्रोसेसिंग यूनिट बना करके, हम हमारे छोटे छोटे उद्योग लगा करके हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते? हमने इसीलिए कहा है कि आप लाइए, हम हर क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट खोल रहे हैं। हमने जहां आवश्यकता थी वहां मंडी हम खोल रहे हैं। और यही नहीं मेरे मित्रों, राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कहीं दूध, सबसे ज्यादा अगर दूध का उत्पादन होता है तो वो राजस्थान में होता है। राजस्थान के अंदर आज 90 लाख लीटर दूध उत्पादन होता है, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट मात्र 34 लाख लीटर की थी। अभी हम 45 लाख लीटर पर पहुंचे। अगले 6 महीने में हम 55 लाख लीटर तक पहुंच जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे दुग्ध के सेंटर बने, डेयरी का हमारा काम बढ़े। काम बढ़ेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम चाहते हैं, कई हमारे ऐसे मिनरल हैं जो बाहर जाते हैं। आप देखिए, मोरबी के अंदर हमारे राजस्थान का भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर का मिनरल हमारा वहां जाता है। वहां से हमारे ये टाइल वगैरह सब बन करके वहां से आती हैं। हम यहाँ क्यों नहीं खोल सकते? आज आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 तारीख को रिफाइनरी का उद्घाटन किया। कम से कम 1 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, क्योंकि हमारे पेट्रोल पंप भी खुलेंगे, गैस एजेंसी भी उसके अंदर आएंगी, हमारी कोल्ड चेन भी बनेगी उससे, जिससे कि हमारा ये काम होगा। वहाँ हमारा पेट्रोकेमिकल भी आएंगे, जिससे कि हमारा प्लास्टिक का उत्पादन वहाँ बढ़ेगा। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ वहाँ लगेंगी। हम चाहते हैं कि राजस्थान हमारा ऐसा प्रदेश है जहाँ बहुत कुछ संभावना है। आप उन संभावनाओं को तलाशेंगे, आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि राजस्थान से निराला कोई नहीं। आप अगर मैं पर्यटन की आपसे बात करूं तो राजस्थान से अच्छा कौन सा प्रदेश है? यहां आपको क्या देखना है वही देखने को मिलेगा। यह हमें लोगों को बताना चाहिए। हमें हमारे राजस्थान के बारे में गर्व करना चाहिए। आप देखोगे, अगर डेजर्ट देखोगे तो दुबई से अच्छा मेरा जैसलमेर में है कि नहीं है? आप बताइए, दुबई से अच्छा है कि नहीं है? जैसलमेर, खुड़ी में जाइए, उससे अच्छा देखिए। अगर झीलों की बात करो तो उदयपुर में, राजसमंद में, बांसवाड़ा में आइए, आबूराज में जाइए तो झीलें वहां से कम है क्या? कितनी अच्छी झीलें हैं। आप अगर बड़े बड़े किले देखना चाहते हैं तो राजस्थान में देखिए, बड़े बड़े महल देखना चाहते हैं तो राजस्थान में देखिए, अगर शेखावाटी की हवेलियां देखना चाहते हैं तो राजस्थान में देखिए, अगर अभ्यारण्य देखना चाहते हैं तो आप रणथंभौर देखिए, सरिस्का देखिए, रामगढ़ बिजदारी देखिए, आप बर्ड सेंचुरी देखना चाहते हैं तो आप भरतपुर देखिए, तालछापर देखिए। कहाँ है ऐसा कोई प्रदेश है क्या? अगर आप
धार्मिक टूरिस्ट देखना चाहते हैं तो खाटू श्याम जी देखिए, सालासर जी देखिए, शाकंभरी माता देखिए, तनोट माता देखिए, करणी माता देखिए, रामदेवरा देखिए, कितना है। इधर बालाजी देखिए, गणेश जी देखिए, गिरिराज जी देखिए, आगे जाओगे तो पुष्कर जी हैं, सावरिया सेठ हैं, आगे चलोगे तो त्रिपुरा सुंदरी माँ है। इस कितना बड़ा काम है। हर 10 किलोमीटर पर हमारा बड़ा धार्मिक स्थल है जहां हमारे लोग, दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं। हम पर्यटन के क्षेत्र में हमारी आवश्यकताओं बढ़ाते हुए, उसे देखते हुए उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं। अभी हमने पंचगौरव में 4 बातें ली है। पंचगौरव में एक जिले का पर्यटन स्थल कौन सा है उसको हमने लिया है, एक खेल को हमने लिया है, एक वनस्पति को हमने लिया है, एक वहां क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कहीं हैंडीक्राफ्ट का काम होता है तो कहीं टेक्सटाइल का काम होता है, एक उत्पादन हमने वो लिया है, फसल कौन सी होती है ये हमने लिया है। पंचगौरव हमने बनाए हैं, अगर उनको हम देखेंगे तो निश्चित रूप से अनुभूति होगी। हमने हमारे स्थान को देखना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। मेरे जिले पर मेरा गौरव, मेरा जिला है तो उसमें मुझे गौरव करना चाहिए, मेरे प्रदेश पर गौरव करना चाहिए। इन सारे विषयों को लेकर के हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान का हमारा युवा हमारे इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। हम चाहते हैं कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य कौशल नीति 2025 हम लेकर के आए, राजस्थान युवा नीति 2025 हम लेकर के आए। हमारे युवाओं को रोजगार बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने के लिए 3.5 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 4 लाख से अधिक आशार्थियों को 1347 करोड़ रुपए की राशि हमने दी है। मेरे मित्रों, कम नहीं है, 1347 करोड़ रुपए की राशि हमने ऐसे 4 लाख युवाओं को देने का काम किया है। और वो हम इसलिए कहना चाहते हैं आपसे क्योंकि परिवार की आवश्यकताएं ऐसी होती है। परिवार में 2 भाई 2 बहनें, तो पिताजी को उनकी आवश्यकता देखनी पड़ती है। मेरे भाई और बहनों, पिताजी की प्राथमिकता होती है परिवार को चलाने की। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, पिताजी इस काम को नहीं कर पाते, वो एक आपको सहयोग कर सकते हैं। और इसलिए हमने कहा है कि आपके पिताजी सहयोग करेंगे तो हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना करके लेकर के आएंगे तो हमारी सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। 4,500 से अधिक स्टार्टअप का पंजीकरण हमने किया है। केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के अनुरूप राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना लागू की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का सभी संभाग मुख्यालयों पर आयोजन किया है, जिसमें 2 से विश्वविद्यालय के 7,000 प्रतिभागी भाग लिया। विभागीय अकादमियों के खिलाड़ी को देव मैच भत्ता 2,600 रुपये से बढ़ा करके वो भी हमने 4,000 रुपये किया है। सभी जिला मुख्यालयों पर एक जिला एक खेल, जैसा मैंने बताया। गैर आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ की गई है। 11 विभिन्न स्थानों पर खेल अकादमी मिनी स्टेडियम हमने बनाए हैं। यह इसलिए है कि हमारे युवाओं को चांस मिले, उनको अवसर मिले। अगर जब किसी को अवसर नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे कर पाएगा। मेरे भाइयों, हमारी सरकार हमारे राजस्थान के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और हम चाहते हैं आपको ऐसा लगे, समय समय पर हम आपका विचार, जो सुझाव आते हैं वो सुझाव भी हम आपसे लेते हैं। और आने वाले समय में लगातार हमारी सरकार, हम चाहते हैं कि प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड में युवा नेतृत्व करे, युवा विकसित हो, प्रत्येक युवा अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़े, राज्य के विकास में सक्रिय सहयोगी बने। इस दिशा में सहयोग राजस्थान के युवाओं के लिए सुंदर संयोग और सही अवसर है और इस अवसर का फायदा हम उठाएंगे। निश्चित रूप से हमारे राजस्थान को हम विकसित राजस्थान बनाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारा भारत आज अर्थव्यवस्था के आज 4थे पायदान पर खड़ा है। आज से 10 साल पहले हमारा भारत 12वें पायदान पर था, आज 4थे पायदान पर आया है।
आने वाले कुछ दिनों में हम तीसरे पायदान पर आएंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और माननीय हमारे उन पूर्वजों का भी सपना है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने इस देश के लिए किया कि हमारा भारत दुनिया का श्रेष्ठ देश होना चाहिए, नंबर 1 का देश होना चाहिए। हमारा राजस्थान का सहयोग भी उसमें पूर्ण रूप से रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं युवा साथियों। और आप सब युवाओं की सहभागिता उसमें बहुत आवश्यक है, आप सभी का सहयोग उसमें रहेगा। आप आने वाले कल के हमारे वो युवा हैं जो इस भारत को मजबूती प्रदान करेंगे और इस भारत को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।